नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th और 10th का सब्जेक्ट हिंदी और हिंदी का चैप्टर नंबर है 12 और इस चैप्टर का नाम है शिक्षा और संस्कृति। तो इस चैप्टर का सभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका आंसर होगा राइट, शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी हैं, यानी गांधी जी। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक हैं गांधी जी। तीसरा क्वेश्चन है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक प्रतिरोध। चौथा क्वेश्चन है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? तो शिक्षा का उद्देश्य गांधी जी मानते थे चरित्र का निर्माण, यानी चरित्र का निर्माण। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य मानते थे चरित्र का निर्माण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का जन्म कब हुआ? गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस। इसके बाद क्वेश्चन है, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? गांधी जी की स्मृति यानी याद में पूरा राष्ट्र, पूरा देश किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जी की याद में उनकी जयंती मनाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन है, गांधी जी बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ किस तरह करना चाहते थे? गांधी जी बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ किस तरह करना चाहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दस्तकारी सिखाते हुए। ऑप्शन ए हो जाएगा, दस्तकारी सिखाते हुए। इसके बाद क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी था। इसके बाद क्वेश्चन है, इनमें कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखित है? कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखित? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज। हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके बाद क्वेश्चन है, इनमें से किस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था? किस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था? तो पत्रिका का नाम था हरिजन। इसके बाद क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय की शिक्षा। हृदय की शिक्षा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो गांधी जी लंदन गए थे। वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी लंदन गए थे। और दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? तो
1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसके बाद क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, किनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 18 क्वेश्चन है, कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो व्यक्ति थे महात्मा गांधी। राइट आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? या बापू कहकर कृतज्ञ राष्ट्र किसने याद करता है? बापू कहकर कृतज्ञ राष्ट्र किन्हें याद करता है? और भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? किस पाठ की पंक्ति है? तो पंक्ति है शिक्षा और संस्कृति पाठ की। शिक्षा और संस्कृति पाठ की। इसके बाद क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा, या किसका विचार है? मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक से मेरा अभिप्राय है कि यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है, यह कथन किनका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी का। इसके बाद क्वेश्चन है, यंग इंडिया का संपादन किसने किया? किनके द्वारा किया गया था? यंग इंडिया है, यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किनके द्वारा किया गया था? तो वे थे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी। इसके बाद क्वेश्चन है, शिक्षा के माध्यम से जीवन संग्राम में क्या आसानी से जीतना सीखना चाहिए? शिक्षा के माध्यम से जीवन संग्राम में क्या आसानी से जीतना सीखना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेम से घृणा को, सत्य से अहिंसा को, कष्ट से सहन को। यानी ऑप्शन डी सही होगा, यानी सभी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है 25 नंबर, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा आंसर महात्मा गांधी, ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे? तो टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे। टॉल्स्टॉय एक रूसी लेखक थे। इसके बाद क्वेश्चन है, दूसरे को बहिष्कार करने वाले जिंदा नहीं रहते। दूसरे को बहिष्कार करने वाली जिंदा नहीं रहती, तो वे संस्कृति है। इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति।